हेलो गाइस, स्वागत है एक फिर से आपका मैच है। दोस्तों यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 के लिए करंट अफेयर क्लास कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बहुत कम समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लीजिए। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रखा है, जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में रखा है, तो जाकर उनको जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए मार्च के करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट हम करा रहे थे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता था, सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सचिन रविंद्र। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो चुने गए सचिन रविंद्र को चुना गया, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, कबड्डी में भारत से बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए भारत इसका करेक्ट आंसर भी होगा और राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में साइना नेहवाल ने किस कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर का ज्वाइन किया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नारिका। एक कंपनी है नारिका, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में साइना नेहवाल बनाई गई हैं। अब साइना नेहवाल हैं कौन, ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी की गई पार्वत शिरोमणि भगत सिंह को शायरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, भगत सिंह को शायरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन सती। ठीक है, मदन मोहन सती इसके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, महिला न्यायाधीश दिवस जब सेलिब्रेट करते हैं वो डे कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है 10 मार्च को। ठीक है, और वुमेंस डे कब मनाया जाता है, हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी था क्वेश्चन। तो ये होते हैं 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया है कि फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फ्रंटियर टेक हब यहाँ पर लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, फ्रंटियर टेक हब। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका निधन हुआ और संबंधित थे दोस्तों शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, किससे संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि हाल ही में जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान यहाँ पर किसको मिला है। ये बेसिकली यहाँ पर जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमेज़ॉन जो है ना, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चलिए पूरा प्रश्न देखते हैं, वो कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पर पूछा गया है कौन है। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा, यानी कि वी रामास्वामी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि महिला समृद्धि योजना, ठीक है, कहाँ लॉन्च करी गई है। तो महिला समृद्धि योजना जो लॉन्च करी गई है वो कहाँ पे करी गई है, वो दिल्ली में स्टार्ट करी गई है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईक्यू एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन से स्थान पर आया है। ठीक है, आईक्यू एयर 2024 की रिपोर्ट जारी हुई 2025 में। तो इसमें जो सबसे प्रदूषित देश हैं उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है 261 में, वो कितनी रही है। ठीक है, वो रही है 5वीं। ठीक है, 5th रैंक पे इंडिया ने इस बार आया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है और कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन इंपॉर्टेंट है, तो अभिलेखागार ने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, और ये 135वें स्थापना दिवस पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 135वें स्थापना दिवस पे। अगला प्रश्न है, भारत ने T-72 टैंक इंजनों को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन की डील साइन करी है। अब T-70 टैंक इंजन जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो यह शामिल हुआ है किसके साथ, ये होगा रूस के साथ। इन्होंने डील साइन करी है रूस के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि जडाय स्वामी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। जडा स्वामी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। 64 में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जडाय स्वामी फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री परिवार
समृद्ध योजना की घोषणा किस सरकार ने करी है? मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा किस सरकार के द्वारा हाल ही में करी गई? तो दोस्तों ये होती है मध्य प्रदेश की तरफ से। तो कहाँ से? मध्य प्रदेश की तरफ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो देखेंगे क्या कि चागोस आइलैंड जो है वो किन दो देशों के बीच का विवाद है? ठीक है, चागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके ज्योग्राफी से भी बन सकता है। तो ये होगा मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में इसका विवाद है, चागोस द्वीप का। ठीक है, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, सैयद आबिद अली का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? अब सैयद आबिद अली की बात करें तो यहाँ पर वो क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, सैयद आबिद अली ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता वो जीता गया है हॉकी झारखंड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हॉकी झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर किसे बनाया गया है? इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, रेसलिंग नहीं, माफ़ कीजिए, तो रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, वो बने हैं हाल ही में सलमान खान। ठीक है, सलमान खान, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो यह किस राज्य में है? कांगेर घाटी की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया है कि पीएम युवा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई है? एक योजना है जिसका नाम है पीएम युवा योजना, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो यहाँ पर होगा इसका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, पीएम युवा 3.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उमियम झील की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मेघालय में स्थित है, बहुत ही चर्चा में रही थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमियम झील जो है वो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहते क्या हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, जो आईसीसी कहा जाता है, तो इसमें पूर्व राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, इनको गिरफ्तार किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस साइट को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? अभी हमने देखा था किसको शामिल किया, कांगेर को शामिल किया गया है, तो कांगेर तो शामिल है इसमें। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मुदबुल मेगालिथिक मेंस को देखें तो क्या है, इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे गुप्त मंदिर को शामिल किया गया, लेकिन पुष्कर झील जो है राजस्थान की, इसको शामिल नहीं किया गया है, याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अब पद्म भूषण की बात कर लेते हैं तो ये संबंधित है दोस्तों 75 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मिशन के द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को आईएसएस के पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रू 10 मिशन के तहत इनको वापस लाया जाएगा, सुनीता विलियम्स को, जो वापस लाया भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? अब कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कबड्डी इस बार इंग्लैंड में खेली जाएगी वर्ल्ड कप 2025 का। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ के 10वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसके द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तो नवरोज किस धर्म के लोग यहाँ पर नववर्ष के रूप में मनाते हैं? तो इसका तो आंसर बहुत ही आसान है, पारसी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो पारसी धर्म में नवरोज को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया यहाँ पर जो अट्टूकल पोंगल त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? अट्टूकल पोंगल त्यौहार की बात करें दोस्तों, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? अट्टूकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये क्या हुआ भाई, चलो
लचित बाराबुफन पुलिस अकादमी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। तो यह अकादमी कहाँ पर शुरू करी गई है? लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ पर? 81 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि असम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो इसमें कहा गया कि देवेंद्र प्रधान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देवेंद्र प्रधान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जो राजनीति से संबंधित है। देवेंद्र प्रधान, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इसरो के किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, भारत सरकार ने इसरो का एक मिशन है जिसको हाल ही में मंजूरी प्रदान करी गई, तो वो होगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रयान 5 जो है वो अभी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। कुछ सालों के अंदर इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे सरकार द्वारा दिए जाने वाला होलबर्ग पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? इसको नॉर्वे देता है। तो होलबर्ग पुरस्कार 2025 का जो विजेता बना दोस्तों, वो बना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। अगला प्रश्न है, मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत में पहला मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? ठीक है, भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बनाया जा चुका है। कहाँ पर? वो बना है भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? अब एशियन फिल्म की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो चुनी गई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्नों पे चल। प्रश्न संख्या 87 कहता है कि स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्टुअर्ट यंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिनाद और टोबैगो के एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने गए, इनका नाम है स्टुअर्ट यंग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की बात करें दोस्तों, ये 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन खुशी दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करी जाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे हैं, जिसके चंद्रमाओं की कुल संख्या अब 274 हो गई है। तो यह कौन सा ग्रह है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह हो गए हैं, उपग्रह जो हैं 274। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 20 मार्च को जारी करी जाती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 818वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 118वें नंबर पे हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि काफ़ी दुखी व्यक्ति हैं जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी। अगला प्रश्न देखिए 91 में कहता है कि बियॉन्ड स्क्रीन पहल जो डिजिटल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू करी गई किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? बियॉन्ड स्क्रीन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक की तरफ से लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि संसदीय भाषणी पहल जो कृत्रिम एआई यानी कि एआई आधारित इन हाउस समाधान विकसित करने के लिए शुरू करी गई किसके सहयोग से संचालित करी जा रही है? यानी कि जो संसद भाषणी पहल है इसमें एआई के द्वारा ही समाधान होगा। तो ये किस पहल के द्वारा स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी के द्वारा इसको लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 93 कहता है कि भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मॉडल के तहत स्थापित किया जा रहा है किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर जो स्थापित किया जा रहा है वो शहर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का विजेता कौन बना है? तो अभी हमने बताया था इंग्लैंड में ही आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो विजेता बना दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना भारत होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कबड्डी में। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी रोग हर साल कब मनाया जाता है? विश्व टीबी रोग हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। तो 95 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व टीबी दिवस। अगला प्रश्न देखिए, में कहा गया है कि सामर्थ्य इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो भारत के दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया किस संगठन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? सामर्थ्य की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्च किया गया है सेंटर ऑफ
सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 97 में है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस यहाँ पर हर साल कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें दोस्तों तो यह सेलिब्रेट किया जाता है कब, चलिए देखें तो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई है। अब बायो सारथी पहल जो है वो लॉन्च करी गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है सारथी नामक AI चालित चैटबॉट जो सरकारी दस्तावेजों नीतियों तक आम जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए लाया गया है किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारथी नामक यहाँ पर AI लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा AI लॉन्च किया गया है सारथी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है सागर माथा संवाद आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा। अब सागर माथा कहाँ पे है, हिमालय को ही कहते हैं, नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 100 का सी हो जाएगा, नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नई वीडियो बहुत जल्द मिलेगी तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। लास्ट तक मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।